में आया था। हाय हाय कितना प्यारा बालक है, हाय दूध मुआसा, कितना चंद्रमा सा मुख है, शीतल सा मुख है, कोमल कोमल भाव है, ऐसा जिक्र है, छाती से चिपटा के दूध पिला दो। भगवान के मन में आए थे तेरी इच्छा जरूर पूरी हुई, तू मुझे एक दिन जरूर दूध पिलाएगा। और जिस समय सारा सब कुछ वैभव भर लिया था तो क्या ऐसे बच्चे तो जहर दे के मार दो, जहर पिला दो। भगवान तुझे जहर भी पिला दे, तेरी दोनों मनोकामना पूर्ण होगी। तो राजा बनी की बेटी घूर घूर को देख रही थी। आपका मांग कि मांग लो कि हाँ मांग लो। आज भगवान कहते हैं ठीक है, संकल्प हो गया ना। अब भगवान ने एक पग बढ़ाया, पग बढ़ाते 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 इतना विस्तार कर लिया, इतना विस्तार कर लिया। कैसे? तेरे वामन प्रभु ने कर दिया रे, तेरे वामन प्रभु ने कर दिया रे, अपनी माया पहाड़। जय विष्णु भगवान की। प्रभु दशो दिशाएं नापते और नापे सब दिक्पाल। जय विष्णु भगवान की। प्रभु सूरज चंदा नापते, नभे तारा मंडल विस्तार। प्रभु बादल बिजली नापते, नापे अग्नि पवन जलधार। और पहले पग में भूलोक नपा, अब आए दूजे पग की बार। जय विष्णु भगवान। पहले पग में तल अतल वितल सुतल तलातल रसातल पाताल धरती, धरती से नीचे के 7 लोग 7 गुण नाप लिए। अब दूसरे पग की बारी आती है और दूसरे पग में भगवान ने क्या क्या नापा, क्या क्या नापा? पग स्वर्ग लोक को लाज गया, पग स्वर्ग लोक को भूलोक तो नहीं मिला था, महर लोग, एक पितृ लोग, फिर स्वर्ग लोग, महर लोग, जनय लोग, अब सत्य लोग। सत्य लोग सबसे ऊंचे लोग हैं। वहाँ गंगा जी विराजमान रहती थी। कल गंगा अवतरण भी हमने आपको सुनाया। वहाँ गंगा जी ऊपर के कठा भगवान का पदनक, ये पूरा ब्रह्मांड एक अंड के अंदर है। ब्रह्मांड का कटा पूरा वहाँ गंगा जी बह रही थी। प्रभु को केसर लगाई थी प्रभु जी के चरण में, वामन भगवान के। वो गंगा झुर झुर करती प्रभु के केसर लगे पद को धोया और ब्रह्मा जी ने कमंडल में जल ले लिया। तब से ब्रह्मा जी के कमंडल में गंगा जी रहने लगी थी। ब्रह्म कमंडली गंगा जी का नाम है। अब सारे लोगों को नाम लिया, 2 पग पूरे नाप लिए, 14 गुण नाप लिए। अब तीजा पग कहाँ रखे? अब भगवान कहते हैं प्रभु राजा बलि से पूछते, प्रभु राजा बलि से पूछते, तुम तो झूठे दातार। जय विष्णु भगवान की, तुम तो झूठे देने को कुछ ना
सारे लोग लुकांतर नाप लिए। अब देने कुछ ए वरुण देव या महाराज बांध लो इसे राजा बलि को। राजा बलि का महाराज ठहरो, किसको बांधने चले हो? तुम्हें बांधने चला हूं, क्यों बांध रहे हो? तुम झूठे दाता हो। किसने कहा मैं झूठा हूँ? जब तेरे पास देने कुछ नहीं, कौन कहता मेरे पास देने के? मेरे पास देने के लिए बहुत कुछ है। पहले क्या है तेरे पास? कुछ नहीं, पहले खोलो मुझे, पहले मुझे खोलो, आजाद करो। देने वाला आजाद होना चाहिए, बंधन में नहीं होता। ठीक है, खोल दे बोल पास इसके, खोल दे। बोल क्या है तेरे पास? महाराज पहले एक बात बताओ, यदि आप ये बताओ, आप मुझे झूठा कह रहे हो। आपने 14 भोर नापे, क्या उसमें आपने मुझे नाप लिया? अगर मुझे नापा तो मैं भी आपका हो गया, तो नरक में कौन जाएगा? जो चीज आपकी होगी, आपने नाप ली, वो आपके अंदर आ गई। तो तीजा पग देने के मुझे आजाद कर, मुझे छोड़ो। पहले कह दो कि तू जो कुछ नापा उससे बाहर की सामग्री है तू। अगर मैं उसी के अंदर न गया तो किसे बांध हो गई प्यारे? भगवान का ये भी बहुत बड़ा भक्त निकला। हाँ ठीक है, हमने तुम्हें नहीं नापा, पर ठीक है, तीसरा पग मैं दूंगा। अब मैं देता हूँ आपको, मैं बताऊंगा क्या देगा। तेरे पास तो कुछ है नहीं, कहने बहुत कुछ है महाराज। एक पग में नीचे के 7 लोग नीचे आ गए, दूसरे पग में ऊपर के 7, तीसरे पग में आप मुझे दे दो। क्या कहते हैं? मेरे प्रभु जी चरण सिर पर रख दो, मेरे प्रभु जी चरण सिर पर रख दो। अब तक नापा है तुमने त्रिलोकी की संपत्ति को, अब तक नापा है तुमने त्रिलोकी की संपत्ति को, नहीं नापा अब तक मेरी इस अभिमान की वृत्ति को। अभिमान वृत्ति निर्मल कर दो, अभिमान वृत्ति निर्मल कर दो, मेरे प्रभु जी चरण सिर पर रख दो। और सुनो महाराज, केवल अपना शीशी नहीं दूंगा, और भी कुछ है मेरे पास देने के लिए। क्या है तेरे पास? और अब तक हारा नहीं प्रभु जी, मन का है विस्तार बड़ा, इस मन पर भी अपना अधिकार कर दो, इस मन पर भी अपना अधिकार कर दो। केवल तन ही नहीं, अपना मन भी आज आपको अर्पित करता हूँ। और भी कुछ है मेरे पास देने के लिए, तन और मन ही नहीं। अरे अब क्या बचा तेरे पास महाराज? सुन लो क्या क्या देने को तैयार खड़ा हूँ। अब मत कहना वरुण पास के उसके बांधा। क्या देगा? कि श्रद्धा और विश्वास की दौलत अर्पण करता हूँ तुमको, श्रद्धा और विश्वास की दौलत अर्पण करता हूँ तुमको, अपना सारा खानदान समर्पण करता हूँ तुमको, अपना सारा खानदान समर्पण करता हूँ। तो मेरे गुरु को पर भी अपना ही हक कर दो, मेरे गुरु को पर भी अपना ही हक कर दो। अपने को दे रहा हूँ, अपना तन दे रहा हूँ, अपना मन दे रहा हूँ, अपना अंतःकरण दे रहा हूँ, अपनी आत्मा दे रहा हूँ। और जितने मेरे मूर्ख हैं उन सबको भी आपके चरणों में समर्पित करना। और लेना पड़ेगा। क्या कह रहे हैं? लेना होगा आज प्रभु की नहीं चलेगी बेईमानी, लेना होगा आज प्रभु की नहीं चलेगी बेईमानी। कहना राजा बलि ने कर दी थी आनाकानी, कहना राजा बलि ने कर दी थी आनाकानी। जोड़े खड़ा मेरा हाथ सब कुछ हर दो, हाथ जोड़े खड़ा मेरा हाथ सब कुछ हर दो, मेरे प्रभु जी चरण सिर पर रख दो। तुमको पूरी त्रिलोक की नाप लिया, मेरे पुरखों को नाप लिया, मेरा अंतःकरण नाप लिया, मेरा जन्म कर्म नाप लिया, फिर भी छोटे ही रहोगे। क्या कह रहे हैं? देने वाला होता बड़ा। अच्छा बताओ, देने वाला बड़ा होता कि नहीं? और लेने वाला तो हाथ पसारे रहता है। कि देने वाला होता बड़ा, मैं भी बड़ा हो जाऊंगा, देने वाला होता बड़ा, मैं भी बड़ा हो जाऊंगा। सीधे पग में खुद को देकर तुम्हें छोटा कर जाऊंगा, सीधे पग में खुद को देकर तुम्हें छोटा कर जाऊंगा। मैं तो रहूंगा बड़ा, चाहे कितना भी छल कर
भगवान के उसके भक्त के सिर पर और भगवान के दोनों चरण भी उसके सिर पर हो। सृष्टि का पहला जीव और अंतिम जीव। भगवान यदि किस पर प्रसन्न होते हैं ज्यादा चीज पर हाथ रख देते हैं। केवट ने भगवान राम के पग धोई, भगवान राम ने चरण तो उसके हाथ पर उसने जो रखवाए, लेकिन शीश पर केवल भगवान का हाथ आया। और आज तीसरा पग भगवान का चरण भी आ रहा है और भगवान का भगवान आशीर्वाद भी दे दो। दोनों हाथ और चरण उस राजा बलि के शीश पर। सृष्टि का पहला जीव, पहला बोल बलि भगवान की जय, भगवान की जय। अब कहने के महाराज मेरा सब कुछ आपका हो गया। भगवान कहते हैं तो मैं भी तेरा हो गया, तू मेरा और मैं भी तेरा हो गया। बात क्या मांगता है? मुझे तो कुछ चाहिए नहीं, आपको जो करना हो कर लो, ये शरीर भी आपका। कहे ठीक है राजा बलि तू यहाँ रहेगा, फिर तेरे से सब फेंक आएंगे, तू अब पाताल लोक का राजा बन, अब पाताल का राजा बना दिया। कहले महाराज बन तो जाऊं, पर आपने मेरे शीश पर चरण भी रखे, हाथ भी रखे, थोड़ा एक आशीर्वाद दे दो। क्या आशीर्वाद चाहते हो? महाराज बस हमेशा के लिए मेरे पाताल लोग मेरे द्वार पर पहरेदारी कर लो। भगवान कहने लगे तेरी पहरेदारी भी कर दूंगा, तू कहता तेरा रसोईया भी बन जाऊं, तेरे पैर भी दबा दूं, इतने प्यारे भक्त को भला कौन छोड़ना चाहेगा। आज भगवान वचनों में बन गए, पाताल लोक में चले गए, राजा बलि के दरवाजे पर पहरा देने। लक्ष्मी जी टुकुर टुकुर खाने, अब आवे तब आवे, अब आवे तब आवे। 1 साल बीत गया, लक्ष्मी जी रीते रह गई, कहाँ चले गए? सबसे पूछा कहाँ गए? राजा बलि के दरवाजे पर पहरा दे रहे, क्या करें? बिना भरताल के कैसे जीवन जिए? फिर शंकर भगवान के पास गई। शंकर भगवान कहने के एक उपाय है कि क्या कि राजा बलि की बहन बन के चली जा और राखी ले जा, कलावे का डोरा, और जाकर के राजा बलि को राखी बांध के कहना आज से तू और मैं बहन और भाई। ठीक है, और उसे कहना मैं ये धागा बांध कर तेरी उम्र की, तेरी खानदान की, तेरे बेटे पोतों की सबकी रक्षा सुरक्षा यश चाहती हूँ। इस कलावे को बांध कर तेरी हमदर्दी तेरी बहन बनती हूँ, और बदले में भाई भी कुछ दिया करता बहन को, वो तुझे देगा तो तू अपने पति को मांग ले। आज कलावा लेके चल गई राजा बलि के दरबार में। भगवान का लक्ष्मी आ गई, क्या लू तुम्हें तो लेने हबू भर के बहन बन के आई, चली जा तेरा काम बन जाए। किसने भेजा? भगवान शंकर के बहुत बढ़िया युक्ति सुनाई। अब क्या करें, मैं भक्तों के चक्कर में पिस जाता हूँ, भगवान शंकर ही हमारी नहीं उभारा करते हैं। कलावा लेकर राजा सिंहासन पर बैठा था राजा बलि। लक्ष्मी जी आ रहे छम छम करते कहते देवी तुम कौन हो? बड़ी सुंदर हो, बड़ी प्यारी लग रही हो। महाराज मैं बैकुंठ अधिपति भगवान नारायण की पत्नी हूँ लक्ष्मी। अच्छा लक्ष्मी जो हमारा द्वारपाल है, हमारा पहरेदार विष्णु भगवान की लक्ष्मी। हाँ क्या बात है, विष्णु भगवान थे, लक्ष्मी की कमी थी, अब तुम भी पहरा दो। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं पहरा दूंगी, वो पहरा देंगे, मैं तुम्हारी रसोई दूंगी, तुम्हारा पेट भरूंगी, और क्या कपड़े धोंगी तुम्हारे यहाँ होंगी। अरे ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब ये बताइए हम किस नाते से, वो तो पहरेदार के नाते, किस नाते से रखोगे मुझे? कि बताओ तुम्हें क्या नाता पसंद है? तो बहन भाई का नाता पसंद है। तो बहन भाई का नाता है तो उसमें कुछ रसमंदाजी होते हैं। क्या रसमंदाजी होती है? हमारे यहाँ तो बहन भाई का रिश्ता धागे से बंध जाता है। वो धागा कहाँ की धागा कलाई में बांधना चाहते हैं, बांधते फिर बहन बन जा, मैं तेरा भाई बन जाता हूँ। कहे देख भैया एक रस्म है, जब बहन राखी बांधती है, कलावा बांधती है, वो भाई की रक्षा के सुरक्षा के लिए, भाई बहन के लिए सबके लिए बड़ा उम्र भी चाहती है, धन भी चाहती है, ऐश्वर्य चाहती है, फकीर नहीं होने देना चाहती, अमरता चाहती है। बदले में भाई को भी कुछ देना पड़ता है। हाँ ठीक है तू बांध और मैं भी तुझे कुछ दूंगा। राखी बांधी। राजा बलि कह लगे बोल बहन क्या चाहिए, तेरे मन की मुराद भर दूं। कि अरे कहाँ तू कहाँ भर सके, तू जो देना चाहे दे दे, पर तू मेरी मनोकामना पूरी नहीं कर सकता। अरे कैसी बात करती है तू? तिल्लों की राज सारे उस पे, जिसको छल करने के लिए भगवान विष्णु को एक वामन का रूप धारण करना पड़ा। तो उस राजा बलि के द्वारे पर आई है, जो तू चाहेगी वो दूंगा। मांग क्या मांगता है? कि मेरे मांगू क्या? मांग दे दे मेरे पति के, मेरे भरतार को दे दे। पहले मैं कैसे दूँ? तो वचन में फंसे हुए। चल मैं तुझे वचन देता, तू ले जा अपने पति को, लेकिन अपने पति को झूठा करके जाएगी क्या? अगर तेरा पति मुझे छोड़ के चला गया, तेरे साथ बैकुंठ में चला गया, तो उसके वचन तो फीके पड़ जाएंगे। उसने तो हमेशा के लिए मेरे दरवाजे पर पहरा देने का जो वचन दिया वो तो झूठा पड़ जाएगा। फिर मैं क्या करूं? तुम दोनों जानो, मैंने तो वचन मुक्त कर दिया तुझे, तू ले जा अपने पति को।
विष्णु भगवान के पास, चलो महाराज कि कैसे जाऊं, तुझे राजा बलि ने वचन दिया अपने मुझे ले जाने के लिए, लेकिन मैं राजा बलि को वचन दिया है पहरा देने के लिए। अब देख तू वचन तोड़वा के मेरी हानि करवा के छोटा करके ले जाना चाहते, फिर क्या करूं? राजा बलि से निकलवाई युक्ति भी, कहने देख भाई पति तेरे वचन को तोड़ कर नहीं जाएगा और मैं तेरे वचन के साथ जाऊंगी जरूर पति को लेकर। अब ऐसा कर जो पति का वचन भी ना टूटे, पति का वचन रह भी जाए। फिर मैं क्या करूं? अपने पति से निकलवा ले रास्ता भी। तो आज विष्णु भगवान ने कहा देखो राजा बलि तुझे भी देकर वचन मैं तोड़ना नहीं चाहता और तूने जो लक्ष्मी जी को वचन दिया वो भी तोड़वाना नहीं चाहता। आज से मेरे दो रूप होंगे, ये चातुर्मास जो आएगा आधा साढ़ सावन भादो असोद आधा कार्तिक, ये 4 मास में तो मैं राजा बलि की यहाँ पहरा दूंगा और उन 4 मास में एक रूप मेरा क्षीर सागर में शयन करेगा, बाकी 8 मास में मैं बैकुंठ में तेरे साथ रहूंगा। इस प्रकार से लक्ष्मी का काम बना, भगवान नारायण का काम बना और राजा बलि का काम बना। बोल श्री वामन भगवान की जय, बिहारी लाल की जय, दरबार की जय, हरे